नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के ऐसे 14 नेता अगर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो वे बागी हो सकते हैं, किसी अन्य पार्टी में जा सकते हैं या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको समझ जानकारी देंगे ऐसे बीजेपी के 14 नेताओं के बारे में। बताया जा रहा है कि कुछ इन 14 नेताओं में से कुछ नेताओं का संपर्क कांग्रेस पार्टी ने भी साध लिया है और मौका बनाते ही ये कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये 14 नेता जो कि है, सबसे पहला नाम है घनश्याम पिरोनिया, जो कि एक्स विधायक रह चुके हैं। दूसरा नाम है कप्तान सिंह सेसरी, जो डाबरा से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, इमरती देवी ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी के प्रत्याशी कप्तान सिंह सेसरी रहे थे। और तीसरा नाम है ब्रजमोहन सिंह, जो कि बमोरी से इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के उस समय प्रत्याशी थे महेंद्र सिंह सिसोदिया और उनको हार का सामना करना पड़ा था। अगर अब की बार टिकट नहीं मिलती है तो ब्रजमोहन सिंह बागी हो सकते हैं। फिर नाम है सुधीर यादव। सुधीर यादव सुर्खी से जो ताल्लुक रखते हैं, पिछला चुनाव बीजेपी से लड़ा था, 41,418 वोटों से हार का सामना गोविंद सिंह राजपूत के सामने रखा था और बीजेपी से ये भी टिकट की चाह रख रहे हैं। और चौथा नाम है राकेश शुक्ला का। राकेश शुक्ला की बात करें तो ये भी पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं और अच्छा खासा प्रभाव इनका देखा जा सकता है। फिर नाम आता है जय भगवान पवैया। जय भगवान पवैया जो कि पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी अच्छा इनका कह सकते हैं कि जनाधार है। ग्वालियर में मात्र 41,044 वोटों से प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ इनकी हार हुई थी, भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं, तो ये भी चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हैं। और फिर दीपक जोशी। दीपक जोशी ने पहले ही पार्टी से हटकर, लाइन से हटकर जो है बातचीत की थी, बगावती रुख अख्तियार किए थे, लेकिन इन्हें पद दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जब चुनाव हुआ था तो 8 पिपलिया से ये प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, मात्र 13,519 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब ये फिर टिकट लेने के लिए जो है हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं। और फिर नाम आता है रामलाल रौतेला। रामलाल रौतेला ने भी बगावती रुख अख्तियार किए गए हैं। बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और 11,000 से ही वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा था और फिर से ये अपना दांव खेल सकते हैं। फिर नाम आता है मुर्दित सेजवार। सेजवार जो कि सांची से प्रत्याशी थे, मात्र 10,000 वोटों से हारे थे और ये भी टिकट लड़ने की चाह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। फिर नाम आता है प्रहलाद भारती। प्रहलाद भारती ने पोहरी से चुनाव लड़ा था, सुरेश धाकड़ के विरुद्ध में चुनाव लड़ा था, मात्र 7,918 वोटों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में नाम आता है राधेश्याम पाटीदार। राधेश्याम पाटीदार की बात करें तो सुवासरा से इन्होंने चुनाव लड़ा था, हरदीप सिंह डंग के खिलाफ मात्र 350 वोटों से हार हुई थी इनकी। मात्र 350 वोटों से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट ने सबसे कम वोटों से हारने वाले खिलाड़ी थे ये राधेश्याम पाटीदार, और ये फिर से चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है। इसके साथ साथ 22 साहब कन्हैया लाल जो अन्य नेता है ये भी बागी हो सकते हैं। तो ये 14 नेता भारतीय जनता पार्टी यदि इन्हें टिकट नहीं देती है, इन्हें तवज्जो नहीं देती है, तो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, अन्य पार्टी का दामन थाम सकते हैं या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। और ये सभी के सभी जो 14 नेता हैं अच्छा खासा दमखम रखते हैं, कम ही वोटों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था पिछले विधानसभा चुनाव में। अगर इन 14 नेताओं के बागी होने से भारतीय जनता पार्टी पर क्या फर्क होगा और ये 14 के 14 नेता क्या कांग्रेस में ही जाएंगे या अन्य पार्टी में जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।